राधे राधे एवरीवन। जस्ट अभी अभी नहा के आ रही हूँ। अभिषेक पापा भी आ चुके हैं। चावल भी मैंने बना ही लिया है, दाल तो मैंने बना ही लिया था। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। सर्दी जुकाम है थोड़ा आवाज़ भारी आ रही होगी। छींकते छींकते खांसते खांसते वो हालत ख़राब है। तो अभी नहा के आई हूँ। अभिषेक को भी नहला दी हूँ, कपड़ा वपड़ा पहना दी हूँ उनको भी। और उनके पापा हैं तो वो भी अभी नहा रहे हैं। हम लोग नहा ही रहे थे ना, मैं और अभिषा, तो उनके पापा आ गए और दरवाज़ा नॉक किए। तो अभिषा मुझे बोल रही है, मम्मा दरवाज़ा खोल लो, पापा आ गए, पापा आ गए। मैं बोल रही हूँ नहा लूँगी तभी ना खोलूँगी। और वो बेचैन है अभिषा कि जल्दी पापा के लिए दरवाज़ा खोलो, खा लो निकालो। तो चलिए अभी खाना वाना खाते हैं, फिर मैं थोड़ा दवाई लूँगी और कफ सिरप भी लूँगी। एकदम हालत ख़राब हो गई है मेरी। तो ये रहा हमारा सिंपल साधारण खाना। चना और लौकी दाल, चावल गरम गरम, अभिषेक पापा का फेवरेट। और सलाद में सिर्फ प्याज काटा, मैंने टमाटर नहीं काटा। तो अभी अभिषेक के पापा और अभिषेक इंतजार करें, अब हम तीनों खाना खाएंगे। खाना पीना खाने के बाद कपड़े भी इधर डाल दिया है मैंने। अच्छी खासी धूप आती है, सूख जाएगा कपड़ा सब हमारा। अभी मैं बेड बिछावन सही कर रही हूँ। ये हमारा गद्दा तोशक, और इस पर मैं ये बिछाती हूँ पन्नी वाली बेडशीट पहले। इसके बाद मैं इस पर बिछाऊंगी लेवा, हम लोग क्या तो लेवा ही बोला जाता है। उसके बाद बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि कभी कभी अविश्वास रुसू कर देती है ना बेड पे। वैसे अब तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों को क्या है, कभी ना कभी तो कर ही देते हैं नींद में। तो इसलिए मैं ये बिछाती हूँ ताकि जो मेरा गद्दा है वो खराब ना हो। वैसे बीच बीच में गद्दा भी मैं धूप में डालती हूँ ले जाके, मतलब सारे बेड बिछावन को धूप में डालती हूँ। तो चलिए बिछावन कर लेती हूँ जल्दी से। तो ये देखिए मैंने लेवा भी बिछा दिया अपने बेड पे। पहले ये गद्दा, फिर ये पन्नी। गद्दा को भी मैंने कवर कर रखा है, कवर लगा दिया ताकि गद्दा मेरा गंदा ना हो। तो ये कवर से सेफ रहता है। पहले गद्दा, फिर ये पन्नी, और उसके बाद ये लेवा, और इसके ऊपर बिछाऊंगी मैं बेडशीट। ये जो पन्नी है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये बिल्कुल भी आवाज़ खर नहीं करता है। मैं ऐसे नॉर्मल वाला पन्नी बिछाती थी ना बेड पर लखनऊ में, तो वो इतना खर करता था, एकदम इरिटेट कर देता था। बट ये वाली पन्नी, एक मिनट रुकिए, ये वाली पन्नी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। मेरी दीदी ने बताया था, मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड दीदी है यूट्यूब पे, मेरी सबसे अच्छी वाली फ्रेंड। उन्होंने बताया था कि ये ऐसा वाला लोगी ना तो ये आवाज़ नहीं करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो इसलिए मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा, सस्ता भी था। आई थिंक 200-250 ऐसे कुछ करके था। तो अगर आप लोगों में से किसी को लिंक चाहिए तो मैं उसको लिंक को टैग कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। जिनके छोटे बच्चे बेड पर पन्नी वन्नी बिछाने की जरूरत होती है तो। और अब ये लेवा बिछा के फटाक से पहले बेडशीट बिछा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। एंड फाइनली हमारा जो बेड बिछावन है वो मैंने लगा दिया है। ये बेडशीट इतना प्यारा लगता है मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए मेरे उंगलियों में हमेशा के स्केच कलर लगे हुए, ड्राइंग करी थी तो पूरा स्केच फैलाती थी, तो वही मैं उठा कर रखी हूँ, तो मेरे उंगलियों में लगे हुए हैं। मैं क्या करी थी कि ये वाला जो बेडशीट है, आई थिंक आप लोग को याद होगा कि जब से हम लोग पटना में शिफ्ट किया है ना, तब से मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ही लिया था, और ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना। एक तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, एकदम सुंदर लगता है। दूसरा एकदम मतलब जस्ट तस है, जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, नया का नया ही है, मतलब ना कलर गया है ना पुराना हुआ, कुछ नहीं, एकदम अच्छा है। तो इसलिए मुझे ये बेडशीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोग को भी चाहिए होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने लिंक मांगा था जब मैंने अपना फर्स्ट रेंटेड रूम टूर दिया था तभी, तो मैंने आई थिंक दिया भी था लिंक या नहीं दिया था मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी मैं फिर से कह दूँगी, अगर किसी को ये वाला बेडशीट चाहिए तो मुझसे बोलिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। ये बेडशीट आई थिंक 350 का था ऐसे कुछ, लेकिन सच में बता रही हूँ ना कि 350 के हिसाब से ये बहुत अच्छा बेडशीट था। आज तक देखिए एकदम जस्ट का तैसा, लगभग 8-9 महीने, 9-10 महीने हो गए हम लोग को पटना शिफ्ट किए हुए। अच्छा वाला बेडशीट है ये, सुंदर लगता है एकदम प्यारा सा। तो हमारा बेड बिछावन लग चुका है, अभी थोड़ी देर में अस्त व्यस्त हो जाएगा। अभिषा के पापा और अभिषा मिलकर पूरा बेड बिस्तर को अस्त व्यस्त कर ही देंगे। चलो बेटा जल्दी, पूरा रास्ते गोदी चलेंगे, और जब यहाँ पहुँच जाएंगी ना सीढ़ी पे तो उतर जाएंगी कि हम अपने से चलेंगे। आ रही हूँ पापा। आ रही हूँ पापे। नया नया वर्ड का आविष्कार होता है ना। आओ। चलो। हाँ हाँ, खोलो चप्पल। चप्पल खोल दो अपना। चप्पल खोलो। खोल लेते हैं। गई थी मैं दूध लाने नीचे, तो दूध के साथ साथ ये लेके आई हूँ तुलसी पत्ता, काढ़ा बनाऊंगी। सर्दी जुकाम में एकदम हालत ख़राब है। और ये टॉफ़ी है अभिषेक, एक एक करके दूंगी, 3 है। तो ये हमारा काढ़ा भी बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैंने डाला है तुलसी पत्ता, अजवाइन, गुड़, अदरक, तेज़पत्ता, गोल मिर्च। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अभिषेक पापा से पूछी क्या अभी पिएगा, तो बोले नहीं, तो मैं पीऊँगी। अभी कहाँ जा रही है? लेट हो रहा है ना, जल्दी चलो। कहाँ जा रही है अभी? तो आज बहुत दिनों बाद फिर से हम लोग पार्क आए हुए हैं। अविशा और अविशा के पापा चले गए आगे, क्योंकि शाम हो रही थी, लगभग 5:45 हो रहा है। लेट हो गए हम लोग, क्योंकि अविशा सो गई थी ना, तो जगा के लिए आए हम लोग। क्योंकि लगभग मतलब 1 हफ्ते से तो लगातार बोल रही थी कि पार्क चलेंगे, मम्मी पापा हमें पार्क ले चलिए, तो इसलिए आज हम लोग ले आए। इस वाले घर से जहाँ अभी हम लोग रह रहे हैं थोड़ा दूर पड़ रहा है। पहले जिस घर में रहते थे हम लोग वहाँ से नज़दीक पड़ता था, तो इसलिए हमेशा आ जाते थे। बट अभी थोड़ा दूर पड़ रहा है, कोई बात नहीं है।
आगे हम लोग अविशा को लेकर, अविशा का पापा उधर झूला झुलाने ले गए क्योंकि फिर अंधेरा होने लगेगा तो नहीं झूल पाएंगी ना। और बार बार मुझसे बोल रही थी कि मम्मी पार्क चलूँगी, झूला झूलूँगी। व्यू यहाँ का जस्ट वाव, इतना अच्छा लगता है ना पार्क में, दिल खुश रहता है। अविशा के पापा और अविशा किधर है? इधर भी होंगे कहीं अंदर। किधर गए वो लोग? दिख भी नहीं रहे। हाँ दिख गया, दिख गया, ठीक है, ठीक है। पापा के गोदी में दौड़ रही है। देखिए हमारी अविशा को, आवी आवी, स्लाइडर पे बैठे हैं हम, स्लाइड करेंगे, आएंगे नीचे। पापा है उधर, आ गए हम आ गए। हाँ आज टीचर्स डे है, तो मैं सच बताऊँ ना, पूरे रास्ते में देखी हूँ सब जगह टीचर्स डे मनाया जा रहा है। मुझे याद आ रहा था अपना स्टूडेंट लाइफ। अभी फ़िलहाल तो ना ही स्टूडेंट रह गई हूँ और ना ही टीचर बन पाई हूँ। किस्मत देखिए कब टीचर बनती हूँ और कब मेरे लिए भी टीचर्स डे मनाया जाएगा। ज़िंदगी में एक बार मैंने टीचर्स डे मनाया है। ट्यूशन पढ़ाती थी शादी से पहले अपने मोहल्ले के बच्चों को। लगभग 70 बच्चे थे मेरे पास, 70 ट्यूशन पढ़ा के, यकीन नहीं होगा, बट थे 70 बच्चे मेरे पास। और वो लोग मनाए थे टीचर्स डे। मैंने केक काटा था टीचर बन के, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। बट अफसोस फिर तुरंत शादी हो गई थी, तो फिर वो मौका मिला नहीं। भगवान से प्रार्थना करी हूँ आप लोग आशीर्वाद दो कि मैं भी जल्दी ही टीचर बन जाऊँ और मैं भी टीचर्स डे सेलिब्रेट करूँ, केक काटूँ बच्चों के साथ। चांदनी फ़ोन की थी कि दीदी आ जाओ। चांदनी अभी टीचर है ना, ट्यूशन पढ़ाती है ना बच्चों को। बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है बच्चों ने, घर पे ही वहाँ मन रहा है टीचर्स डे, चांदनी केक काटेगी। तो बोल रही थी कि दीदी बच्चे पूछ रहे हैं कि अविशा रहती, गोरख बोलता है लोग, गोरख मेरी बेटी को, मेरे गांव वाले जितने भी बच्चे हैं सब मोहल्ले वाले सब बोलते हैं गोरख रहती तो वो पैसा फेंटती। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं चांदनी के पास, सारे बच्चे पैसा फेंट के मतलब मिला के और टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले साल तो हम लोग वहीं थे ना, तो अविशा के नाम पे पैसे हमने मतलब डाले थे, मिलाए थे। तो इस बार भी वो लोग बोल रहे थे, तो मैंने बोला चांदनी से कि अविशा के नाम पे पैसे मिला लो मेरे तरफ से, मैं आऊँगी तो दे दूँगी, भले अविशा नहीं है तो क्या। तो बोल रही थी कि आ जाओ दीदी, कल अनंत पूजा भी है ना। एक्चुअली मुझे पहले से ध्यान ही नहीं था, मम्मी चांदनी लोग बोली थी कि अनंत पूजा है टीचर्स डे के अगले दिन ही, बट मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं आज शाम में चली जाती और आज बच्चों के साथ अविशा टीचर्स डे भी मना लेती और फिर कल मैं अनंत पूजा करके भी फिर आ जाती वापस। कर्म धर्मा था ना, अभी परसों ही था ना, हाँ परसों ही तो था कर्म धर्मा। पहले मैं व्रत रखती थी, भाइयों के लिए व्रत होता है, बहनें रखती हैं, बट अब मैं नहीं रखती हूँ। जब से मेरी शादी हो गई ना, शादी के बाद आई थिंक मैंने 1-2 साल रखा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं ससुराल में रहती थी लखनऊ में और वहाँ पे कर्म धर्मा ऐसा कोई व्रत होता नहीं था, तो मैं अकेली पड़ जाती थी और झूर मूर लाना होता है ना उसमें, तो झूर मूर वहाँ पे कहाँ से लाती मैं अकेले, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। मेरी बहन रीना रखती है कर्म धर्मा व्रत, तो रीना के यहाँ सोनू गया था कर्म धर्मा लेके। हम लोग के यहाँ बेटियों को कर्म धर्मा भेजा जाता है, तो रीना व्रत रखी है, तो रीना के यहाँ गया था सोनू कर्म धर्मा लेके, मम्मी भेजी थी। तो यही है, सच बताऊँ अभी तबीयत सही नहीं चल रहा है, मतलब वही सर्दी जुकाम बुखार, पता नहीं मन भी नहीं लग रहा है। होता है ना कि आप कहीं पे रह जाते हो लगातार काफ़ी टाइम, तो वहाँ मन लग जाता है आपका। तो पिछले घर में मतलब दोनों हम लोग का घर जो था, मतलब जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी पटना में और उसके बाद फिर दूसरा घर चेंज की, दो दो घर में रहे ना हम लोग, तो दोनों घर मतलब एक ही लोकेशन पे था, मतलब सिर्फ मोहल्ले अलग थे। तो वहाँ पे मेरा मन लग गया था, क्योंकि सब्ज़ी बाज़ार भी बहुत नज़दीक था, वहाँ से स्टेशन आने के लिए ऑटो भी बहुत आसानी से मिल जाती थी, चलना नहीं पड़ता था ज़्यादा। मन लग गया था, वहाँ के मोहल्ले मुझे समझ में आने लगे थे। लेकिन अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ थोड़ा सा दूर पड़ रहा है और पता नहीं उतना मन नहीं लग रहा है। घर बहुत अच्छा है, घर नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि जो हाउस ऑनर अंकल और आंटी हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, नो इंटरफेरेंस, लगता ही नहीं है बिल्कुल भी कि हम लोग रेंट पर रह रहे हैं।
लेकिन फिर भी होता है ना कि एक लोकेशन आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता है कहीं का, तो वहाँ मन लग जाता है। यहाँ भी शायद धीरे धीरे मन लग ही जाएगा। अभी तो नए आए हम लोग, तो शायद उतना मन नहीं लग रहा है, लेकिन मन लग जाएगा। और नहीं लगेगा तो देखा जाएगा। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही होगी आप लोग को। चलिए देखते हैं। अविशा हमारी अपने पापा के साथ झूला झूल रही है, खेल रही है। अविशा का भी मन नहीं लग रहा है ना, अकेली हो गई ना नया वाले घर में। पापा रहते तो थोड़ा मन भी लगता है अविशा का, मेरा भी। लेकिन जब इनके पापा चले जाते हैं तो फिर मैं और अविशा, हम दोनों माँ बेटे अकेले ही हो जाते हैं, तो उतना मन नहीं लगता। इस वाले पार्क में ना इतने सारे फ्लावर्स हैं, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स। ये वाले फ्लावर्स हमारे स्कूल में भी थे, मुझे याद है। इतना अच्छा लगता है ना ये, जस्ट वाव। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं इस वाले पार्क में। उधर उस साइड दिखाऊंगी अभी चलूँगी तो। ये वाला पार्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। मतलब चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, बच्चों के लिए भी स्लाइडर्स, झूला, सब कुछ है, तो अच्छा लगता है। वीर कुंवर सिंह पार्क है ये, हमारे आरा में भी है वीर कुंवर सिंह पार्क, और यहाँ पटना में भी स्टेशन के जस्ट बगल में ही है। क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? झूला झूल रहे हैं। खूब खुश होते हैं हम, खूब खुश होते हैं पार्क आके। 1 2 3 4, अब आगे आगे बोल रहे हैं। 5 6 7 देखिए ना, जरा दिमाग लगाते हैं हम उल्टा। ये देखिए, लेट के आते हैं। उल्टा सीधा सब घूमते हैं। चलो कैसे? फिर से अभी मम्मा भी झूला झूल रही है। मम्मा भी झूला झूल रही है, बेटी भी झूला झूल रही है। गिर जाओगी, वैसे ना करो। नीचे नहीं देखो, ऊपर देखो, गिर जाओगी। कह रही है कि मम्मा हम आराम से झूलेंगे। पापा उधर साइड में बैठे हैं। आगे स्लाइडर पे। अभी क्या हो रहा है? मिट्टी में खेल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? बहुत दिन बाद मिट्टी में खेलने को मिला ना। बहुत दिन बाद मिट्टी मिला है खेलने के लिए, तो मिट्टी में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एकदम पूरा। क्या कर रहे हो अभी? क्या कर रहे हो बेटा? मिट्टी उठा उठा के उधर उधर फेंक रहे हैं। मम्मी को भी गंदा कर दिए हैं ये, मम्मी के बेंच में पूरा लगा दिए हैं। रात हो गई है, ये देखिए आसमान, बादल दिख रहे हैं अभी भी, कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, जस्ट वाओ। इधर दिखाती हूँ जनाब को, देखिए मोबाइल देख रहे हैं। और यहाँ चंदा मामा दिख रहा है पेड़ों के बीच में। यहाँ चंदा मामा दूर के। आजा बेटा, आजा मामा पास। और आज हम अपना बैग लेके आए हुए हैं, बटरफ्लाई वाला बैग। बटरफ्लाई बैग किसका है? हाँ मेरा है, मेरा। ये मेरा बैग है, मेरा बैग है, मेरा बैग है। हाँ ये मेरा बैग है। नहीं ये मेरा बैग है। टूट जाएगा, मम्मा लेगी तो टूट जाएगा। बड़ी तेज है हम, बड़ी तेज है। मम्मा लेगी तो टूट जाएगा, सुन रहे हैं ना? आ जाइए, आ जाओ बेटा। अभी पकड़ो अविशा को, पकड़ो पकड़ो अविशा को, पापा को पकड़ो। ठंडी के मौसम में हल्की धूप जब निकली रहेगी, तब कुछ खाने पीने के लिए नाश्ता वगैरह लेते आओ, पानी लेते आओ, और आराम से आके यहाँ पे धूप में लेटे रहो। मस्त एकदम मज़ा आएगा दिन भर। ये देखिए हमारी अविशा कैसे एंजॉय कर रही है, बटरफ्लाई बनी हुई है। पकड़ो पापा को, पकड़ो। ये देखिए चंदा मामा दूर के वे पकाएं गुड़ के। इस वाले पार्क में ना कपल्स इतने सारे दिख जाएंगे आपको, बहुत सारे। और एक हम लोग कपल है, दिन भर लड़ाई चलता है। ना बैठने नहीं देना है बेटा पापा को। आजा मेरे गोदी, पकड़ ली मम्मी को। आजा बेटा गोदी। अभी आजा ना, एक फोटो लेते हैं बेटा। अभी एक तो फोटो, अभी प्लीज प्लीज एक तो फोटो ले लो मम्मी के साथ। अभी इतना भाव खाती है ना। और यही मेरी भतीजी सोना रहती है, अपने से आके बोलती है कि फुआ हमरों के लिए ला वीडियो में, हमरों के लिए ला अपन फोटो में। और मेरी बेटी इतना भाव खाती है, इतना भाव खाती है, भाग गई उतना दूर फोटो खींचने के लिए बोली तो।
आसानी से थोड़ी फोटो खिंचवा लेगी। क्या कह रहे हैं? पॉपुलर हस्ती है, इतना आसानी से थोड़ी फोटो खिंचा लेगी। भाव खाती है ना। मम्मी के साथ चलो, पकड़ो पकड़ो, पापा थोड़ा कर बैठो। सब्जी लेते हुए चलेंगे। नहीं जा रहे, हम क्या करने जाएंगे अभी? जुतिया पे जाएंगे ना। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, एक पत्ता नहीं हिल रहा है। वही हवा चलती है ना तो अच्छा लगता है, बट गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, हवा नहीं चल रही बिल्कुल। उधर म्यूजिक चल रहा है, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, और उधर जुम्बा डांस चल रहा है उस तरफ। देखिए उधर जुम्बा डांस चल रहा है। मुझे इतना अच्छा लगता है देखिए ना उन लोगों को, एकदम कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, एकदम कॉन्फिडेंटली डांस करते हैं सब, एकदम अपने अपने सुर में सब लगे रहते हैं। लड़के लड़कियाँ, मतलब अंकल टाइप के लोग भी, आंटी टाइप की औरतें भी, सब एकदम अपना जुम्बा डांस में लगे रहते हैं एकदम कॉन्फिडेंटली। कौन देख रहा है, कौन हंस रहा है, कौन मजाक उड़ा रहा है, उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे ये देख के कहीं ना कहीं सीख मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बशर्ते कि हम कुछ गलत ना कर रहे हो। ये देखिए एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, सारे पेड़ पौधे पत्ते एकदम शांत है, एकदम हवा नहीं चल रही। मैं तो अपने पापा की कार्बन कॉपी, और पापा की कार्बन कॉपी, पापा की कार्बन कॉपी, ए पापा की कार्बन कॉपी। कौन है पापा की कार्बन कॉपी? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो बेटा? मौसी के घर। कौन सी मौसी के घर हैं? कौन सी मौसी के घर जा रही हो बताओ? दोनों मौसी के घर जा रही हो। क्या नाम है आपकी मौसी का? आपकी मौसी का क्या नाम है बताओ? बताओ ना, दोनों मौसी का क्या नाम है? बिल्ली। बिल्ली नाम है मौसी का? गंदी बात। और एक और मौसी का क्या नाम है? ईना एगो आएगो हैं? एगो ईना और एगो बिल्ली। गंदी बात है। चलो बोल दो बाय बाय। बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं घर अब, नानी के घर। नानी के घर जा रही है, सुन रहे हैं ना? अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि 7:30 हो चुका है, 8 बजे बंद हो जाता है पार्क। राधे राधे कर दो, बोल दो राधे राधे। हाँ उसी के घर ही चलेंगे, मौसी के घर ही चलेंगे। बोल दो बेटा राधे राधे, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।